ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वन्देऽहं श्रीगुरो युगपदकमलं गुरुवैरां श्रीरूपं सद्वैतं सद्गुरुं श्री राधा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तप्त कृष्ण गौरांगी हरे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा। तो जैसे आप जानते हो आज एक यूथ फेस्टिवल होने वाला था। क्या कारण है नहीं हो रहा? आंधी तूफान। तो हमें सूचना मिली जब हम क्या करें एयरपोर्ट के अंदर आ गए थे कि आज का फेस्टिवल कैंसिल हो गया। तो भौतिक संसार में अनेक प्रकार के क्लेश हैं, जिनमें एक क्लेश है प्रकृति द्वारा। तो आज समाज में अगर हमें असली सुख चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो हम आरंभ में एक गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक पढ़कर सुनाएंगे आपको। मुझे विश्वास है कि आप सब इस श्लोक से परिचित हो। इस श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। मेरे ख्याल से आप सबने इस श्लोक को कंठस्थ भी किया होगा। कौन सा श्लोक है ये? यत् करोषि यदश्नासि यजोषि तदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यजोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे कुंती पुत्र, जो तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या जो कुछ दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है।
और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन को उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्कृति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम योगी तथा ध्यानी योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6वें अध्याय में की गई है। हरे कृष्ण। समाज में अगर किसी चीज की कमी है तो आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। आज आप समाज में देखते हो अनेक प्रकार की परेशानियां, क्लेश, कष्ट। कारण क्या है? हम भगवान के संदेश से दूर जा रहे हैं। प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि पाठशालाओं में, भारत के पाठशालाओं में छोटी आयु से गीता का ज्ञान अनुकूल किया जाए। आज आप देखते हो समाज में भौतिक उन्नति विज्ञान द्वारा तेजी से हो रही है कि नहीं? एक जमाना था जब आप पत्र डालते थे तो 2 हफ्ते में पहुंचता था विदेश। आज आप ईमेल द्वारा 1 मिनट में संपर्क स्थापित कर सकते हो। एक जमाना था भारत में अगर आपको टेलीफोन चाहिए तो 15 साल की वेटिंग थी। आज आपके जेब में 4-4, 6-6 टेलीफोन है लोगों के। और आज पहले तो ये टेलीफोन जो सेल फोन है, पहले तो छोटे छोटे सेल फोन बनते थे, अब उनमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो, हजारों टेलीफोन नंबर भी रख सकते हो, पूरी डायरी को उसमें बिठा सकते हो। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप देखते हो कि भौतिक समाज में विज्ञान के सहयोग से तेजी के साथ उन्नति कर रहे हैं। और आप सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, आपके पास तो इस विषय में हमारे से ज़्यादा गहरा ज्ञान है। पर समाज में आप क्या देखते हो? हालांकि अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, लोग जब भी बेचैन हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, तनाव है, सच या झूठ? और चाहे आप कितनी भी सुविधा प्राप्त कर लो, जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक शिक्षा का पालन नहीं करेंगे, ये जीवन अधूरा रहेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे 1 0 2 0 100 0 1000 0 इक्वल्स टू, अगर आप 1 जोड़ दो के साथ तो 10 या 100 या 1000 या लाख या करोड़ बन जाएगा। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। कई बार लोग हमें कहते हैं, तुम लोग सड़कों में जाकर गीता क्यों बांटते हो, क्यों प्रयास कर इतना प्रचार करते हो? क्योंकि भगवान की हार्दिक इच्छा है कि हम सब जीव उनकी सेवा में जुड़े। और भक्तों के मन में ये भाव है कि जब तक हम आध्यात्मिक
संदेश को नहीं अनुकूल करेंगे जीवन अधूरा माना जाएगा। तो इस ज्ञान की बहुत का आवश्यकता है। और इस ज्ञान को भगवान क्या कहते हैं 9वें अध्याय में, राजा विद्या राजज्ञान। ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि लोग गीता को ध्यान से पढ़ें, और गीता का जो संदेश है पूरे मानव समाज के लिए है। अहम बीजा प्रजापिता, मैं हूँ सब योनियों का पिता। और आपको जानकर खुशी होगी कि भगवद गीता यथारूप का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। तो सारे विश्व में लोग गीता को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान है जिसके उपयोग से हम जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो भौतिक ज्ञान के साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी अनुकूल करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भौतिक ज्ञान को अनुकूल मत करो, और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी अनुकूल करोगे, फिर आप शांति का जीवन बिता सकोगे, फिर आप असली शांति प्राप्त करोगे, असली आनंद प्राप्त करोगे। भागवतम के 7वें स्कंद में हमें प्रहलाद महाराज का उपदेश प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज ने दिव्य ज्ञान माता के घर में प्राप्त किया था। तो कहते हैं भागवतम में, न ते विदुम स्वर्तगति विष्णु। आज लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। तो आप सब जो कि इस संस्था के साथ जुड़े हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, आप अत्यंत बुद्धिमान हो, क्योंकि आप ये स्वीकार कर रहे हो कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो हमें परम भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन को चलाना चाहिए। तो भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। और अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को भी अनुकूल करें साथ साथ, फिर हम जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? यत् करोषि, जो भी तुम करते हो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। अगर हम आप सबसे पूछें आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, कई कहेंगे हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कई कहेंगे हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। कोई कहेगा हम बच्चों को पाल रहे हैं, घर की देखभाल कर रहे हैं। तो भगवान ये नहीं, पर जो भी कर रहे हो भगवान कहते हैं मेरे लिए करो। गीता द्वारा हमें क्या संदेश मिल रहा है? ये संदेश मिल रहा है कि परम भगवान की सेवा आवश्यक है, और भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा आप जीवन को सफल बना सकते हो या भगवान को समझ सकते हो। भगवान कह रहे हैं यत् करोषि, जो भी तुम करते हो मेरे लिए करो। उदाहरण के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ताकि हमने में ये भाव हो सकता है हमने पढ़ाई करनी है, अच्छी तालीम प्राप्त करनी है। क्यों? हम इस तालीम के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हम इस तालीम के द्वारा ये स्थापित करेंगे कि परम भगवान ही असली स्वामी हैं, उनकी कृपा के बिना घास का पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये है, ये होना चाहिए हमारा उद्देश्य। तो हर कार्य के पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए कि इसके द्वारा हमने भगवान की सेवा करनी है। और आगे भगवान क्या कहते हैं? जो भी तुम खाते हो, कुछ न कुछ तो सबको खाना पड़ता है। आप भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हो, जब भगवान को खोजने के लिए गए, उन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की। पहले महीने हर एक 3 दिन खाते थे, फिर हर एक 6 दिन में एक बार। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि जितना खाना खाओ पर कृष्ण प्रसाद खाओ।
दिन में 10 बार खाना है तो 10 बार भी खाओ, पर कृष्ण ये नियम बनाओ कि हमने कृष्ण प्रसाद खाना है। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए तो क्या खा रहा है, खा रहा है। और कृष्ण प्रसाद में इतनी शक्ति है कि कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से हृदय तो शुद्ध होता है, साथ में आध्यात्मिक जागृति बढ़ती है। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी ने साथ में एक संडे लव फीस्ट की योजना बनाई, जिसके लिए प्रभुपाद जी खुद प्रसाद बनाते थे, समोसा बनाते थे, लड्डू थे, सिंपली वंडरफुल। और कई लोग आते थे प्रसाद के लिए, और हंसते हंसते प्रसाद के माध्यम से भक्त बन गए। तो जो भगवान कह रहे हैं जो भी तुम कार्य करते हो मेरे लिए करो, और जो भी तुमने खाना है पहले मुझे भोग लगाओ और फिर खाओ, तो ये है सफलता। आगे, और तुम जो भी दान देते हो, जो भी दान देना है मुझे दो, ठीक स्थान में दान दो। जब आप दान का उपयोग करते हो भगवान की सेवा में, वो है असली दान, आप जिसके द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हो। और आगे कहते हैं जो भी तुम तपस्या करते हो, शास्त्रों में तपस्या का वर्णन अनेक स्थानों में किया जाता है। तपस्या परम ज्योति भागवतम अधोक्षज। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या है, इसे समझना कठिन है, और तपस्या के माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हो। तो तपस्या शब्द से लोग आज डरते हैं। आप अनेक धर्म प्रचार के उपदेश सुनो, आप देखोगे हर विषय की चर्चा करेंगे और तपस्या की चर्चा नहीं करेंगे। उनको भय रहता है अगर हम तपस्या की चर्चा करेंगे तो लोग भाग जाएंगे। तो क्या है हमारी तपस्या? शरीर की तपस्या है, शरीर द्वारा भगवान की सेवा करो। शरीर के अनेक अंग हैं, इनका उपयोग करो भगवान की सेवा में। इस विषय में अमरीश महाराज का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें आप पढ़ते हो कैसे उन्होंने नेत्रों का उपयोग किया भगवान के विग्रह का दर्शन प्राप्त करने के लिए। जीभ का उपयोग किया भगवान का गुणगान करने में। पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर में चल के जाने में। हाथों का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने में। तो शरीर, देह, इंद्रियों द्वारा क्या भगवान की सेवा करो, मन द्वारा भगवान का चिंतन करो। तो जो भी तपस्या करो भगवान के लिए मेल करो। भगवान ऋषिदेव कहते हैं तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्य। हे मेरे पुत्र, तुम तपस्या करो, और किस लिए? किस लिए? मेरी खुशी के लिए। उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? और आध्यात्मिक सुख तो केवल बढ़ते जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम कृष्ण भक्ति को अपनाएंगे, नियमों का पालन करेंगे और जो प्रतिकूल कार्य है उनको त्यागेंगे, तो इसके द्वारा हम दुखी हो जाएंगे। इन कार्यों के द्वारा आपको असली सुख प्राप्त होगा। असली सुख, नकली सुख नहीं। साधारण समाज में अगर आप कोई वस्तु को खरीदना चाहो, आपका प्रयास क्या रहता है? असली वस्तु खरीदो।
आप दवाई की दुकान में जाते हो, कोई कहे ये तो नकली दवाई है, आप खरीदोगे? कोई आपको 2000 रुपये का नोट देता है, कहे नकली नोट है, आप लोगे? हमें असली चाहिए, असली नोट चाहिए, असली पानी चाहिए, असली दवाई चाहिए। तो इसी प्रकार हमारा भाव होना चाहिए कि हम असली सुख भी प्राप्त करें। तो आपको असली सुख चाहिए तो आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। और भगवद गीता में हम क्या प्राप्त करते हैं? पूरे शास्त्रों का सार। पापा जी ने जब इस्कॉन संस्था की स्थापना की, उन्होंने कहा सुबह के समय हमें भागवत का ध्यान करना चाहिए, शाम के समय में क्या? गीता का ध्यान करना चाहिए। अगर हम इस ज्ञान को अनुकूल करेंगे तो इसके द्वारा हम ये समझ पाएंगे कि क्या प्रतिकूल है, क्या अनुकूल है। हमारे आचार्यों ने हमें अनेक शास्त्र दिए हैं जिनके द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर आपको असली सुख चाहिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें इस दिव्य ज्ञान को अनुकूल करना चाहिए। अगर हम निराशा से, बेचैनी से बच सकते हैं। बौद्धिक समाज में अनेक योजनाएं बनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की एक योजना है स्वच्छ भारत। हम लोगों को कहते हैं हमारी योजना है स्वच्छ हृदय। हृदय स्वच्छ होगा तो फिर आप का चरित्र बनेगा। आज समाज में आप क्या देखते हो? चरित्र नहीं है हमारा, चरित्र लोगों का गिरते जा रहा है, नेताओं का चरित्र गिरते जा रहा है। आज अगर कोई नेता बुरा इतिहास हो तो भी लोग मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते। आपके अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर आप उनकी लीलाओं को पढ़ो तो आप कहोगे अरे ये होगी लीला। 4 तो पत्नियां और अनेक गर्लफ्रेंड जिसे कहते हैं, व्यापार करते थे, 4 बार बैंकरप्सी डिक्लेयर किया। पर आज समाज के लोग ये सब देखते नहीं। प्राचीन समय में जो हमारे नेता होते थे उनका चरित्र होता था, वो प्रजा को उलाद समान पालते थे। कुछ समय पहले आप भक्तों ने रामनवमी उत्सव मनाया तो भगवान राम की लीला का स्मरण किया। भगवान राम की लीला में आप क्या देखते हो? राम राज्य के समय लोग इतने सुखी थे कि त्रेता युग में होते हुए ऐसे लगा कि वो सतयुग में है। और उस समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई रोग नहीं, पीड़ा नहीं। जैसे कल तूफान आया, ऐसा तूफान भी नहीं आता था उस समय। मौसम भी पूरा साथ देता था। आज आप देखते हो क्या प्रकृति द्वारा कष्ट बदलते बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम धार्मिक शिक्षा से दूर जा रहे हैं। आप भागवत में पढ़ते हो कि प्राचीन समय में एक राजा थे महाराज वेना। उनका जब भाव था वो ये था कि मैं हूँ भगवान, ब्राह्मणों को, समाज की पूरी प्रजा को मेरी उपासना करनी चाहिए। और उन्होंने हर प्रकार का यज्ञ समाज में रुकवा दिया।
क्या परिणाम हुआ? समाज की जो आवश्यकताएं हैं सब समाप्त हो गई। सागर में जाती था और प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। आज आप क्या देखते हो? आज आप ये देखते हो कि असली धर्म का इसे जो है वो भी दिन ब दिन कम हो रही है कि नहीं? पानी सरलता से प्राप्त होता है। भारत के कई स्थान हैं जहाँ आपको 6-6 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है थोड़ा पानी के लिए। तो जब प्रकृति पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ जाता है तो प्रकृति जो है साथ नहीं देती। और अगर धार्मिक नियमों का पालन हो तो समाज में असली सुख प्राप्त हो सकता है। तो प्रभु जी तात्पर्य में कहते हैं कि हर जीवात्मा का कर्तव्य यह है कि वो क्या करें, भगवान की सेवा में जुड़े। और ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? साधु संघ के माध्यम से। इसलिए आवश्यक है कि हम सदा इस प्रकार की योजना रखें कि हम साधु संघ में रह पाए। साधु संघ सर्वश्रेष्ठ लाभ मात्र साधु संघ समझ देखा। पापा जी ने इस सुंदर संस्था की स्थापना की जहाँ जिसके कोने कोने में केंद्र हैं। और पापा जी ने साथ में हमें अनेक ग्रंथ दिए जिनका अनुवाद लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया है। तो इनके अध्ययन से यह ग्रंथ साधु का संग की संगत हो या ज्ञानता दूर हो गई। तो गीता का अध्ययन बहुत आवश्यक है। प्रभा जी ने बड़ी कठिनाई के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद किया। रोज रात को प्रभुपाद जब लोग दुनिया सोती है प्रभा जी क्या कर रहे थे? जाकर ग्रंथों का अनुवाद। प्रभा जी के गुरु महाराज ने 1922 में उन्हें आदेश दिया था, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ महाप्रभु के संदेश को। कहाँ? पश्चिम देशों में। और 1935 में प्रभुपाद जी राधा कुंज में मिले अपने गुरु महाराज से, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों का अनुवाद करो और ग्रंथों को प्रकाशित करो और उनका वेतन करो। और इस सेवा को क्या नाम दिया? बृहद मृदंगा। क्यों? सादे मृदंगा की आवाज थोड़ी दूर तक पहुंच सकती है। और आप एक ग्रंथ को कानपुर में बांटो, उसका अध्ययन दुनिया के दूसरे कोने में हो सकता है। तो प्रभा जी ने ये बड़ी गंभीरता से ये आदेश का पालन किया। जब प्रभा जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे उस समय प्रभुपाद के पास कोई खास आर्थिक सुविधा नहीं थी और एक टूटा हुआ टाइपराइटर था जिसमें प्रभुपाद जी इन ग्रंथों का अनुवाद करते थे, टाइप करते थे। और अकेले प्रभुपाद जी अनुवाद करते थे। 3rd क्लास डब्बे में दिल्ली जाते थे कागज खरीदने के लिए, किताबों को छापने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए। एक समय प्रभुपाद जी श्रीमती मुरारजी के घर गए थे। श्रीमती मुरारजी से आप परिचित हो शायद, जिन्होंने प्रभुपाद जी को टिकट दी थी विदेश जाने के लिए। और जब उनके सेक्रेटरी ने कहा
कि वो बड़ी व्यस्त है, नहीं मिल सकती। प्रभु जी वहाँ 5 घंटे ठहरे, सीढ़ियों में बैठकर जाप कर रहे थे। प्रभा ने सोचा कि उसे निकलना तो यही रास्ते से है, तो उनका सेक्रेटरी मिलने नहीं दे रहा, मैं उनको शाम को मिलूंगा जब वो घर जा रही होगी। तो ये एक उदाहरण है कितना दृढ़ भाव था उनमें, जो गुरु महाराज का आदेश था उसका वो पालन कर सके। और फिर इन ग्रंथों को प्रकाशित करने के बाद तो अब स्वयं जाते थे लाइब्रेरीज में, बुक स्टोर्स में इन ग्रंथों को बांटने के लिए। क्या था उनका भाव? एक ही भाव, लोग सुखी बने। लाल महाराज ने कहा कि जब मैं देखता हूं कि किस प्रकार लोग प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख में बदलने के लिए, मुझे अत्यंत दुख आता। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, सुविधा है कि आप बदसूरत चेहरे को सुंदर बना सकते हो, है ना? ये टेक्नोलॉजी है। आज आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अगर आप पुरुष स्त्री में हो, पुरुष देह में हो और स्त्री बनना चाहते हो, बन जाओ। अगर आपके पास स्त्री का देह है और आप पुरुष बनना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा मैं काफी लोग ये कर रहे हैं। तो क्या इन सुविधाओं के द्वारा हम सुख प्राप्त कर रहे हैं? तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं कि ध्यान की विधि की बजाय इस कलियुग में हमें क्या करना चाहिए? हरि नाम का विचार। कली काले नामा रूप कृष्ण अवतार। भगवान प्रकट होते हैं किस माध्यम से? उनके नामों के माध्यम से। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो प्रकट होते हैं किस में? उनके नामों के द्वारा। रूपा गोस्वामी श्री उपदेशामृत में कहते हैं, रूपा गोस्वामी एक समय उस समय के राजा के राज्य का के शासन का पूरा कार्य की देखभाल कर रहे थे। आज से 500 साल पूर्व भारत विश्व के सबसे धनी स्थान था। भारत में सबसे धनी स्थान इस कार्य में, इसलिए पहले रूपा गोस्वामी ने छोड़ा, उनके भाई सनातन ने। तो महाप्रभु ने उन्हें अनेक आदेश दिए। एक आदेश दिया कि वृंदावन जाओ, उन स्थानों को खोजो। अब भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की, ग्रंथों का अनुवाद करो और भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करो। तो उन्होंने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं और प्रभुपाद जी ने 2 ग्रंथों का अनुवाद किया है, जिन्हें हम भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत के नाम से जानते हैं। श्री उपदेशामृत में रूपा गोस्वामी कहते हैं, भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं, उनके जो लीलाएं हैं, गुण हैं, वो सब मीठे हैं। तो आप कहोगे फिर हम सबको सदा निरंतर हरि नाम का जाप करते रहना चाहिए, मीठी चीजें तो सबको अच्छी लगती है। सच बात है, इसलिए इतने लोगों को डायबिटीज है आजकल। तो रूपा गोस्वामी कहते हैं, पर अविद्या के कारण हम इसका मीठापन नहीं महसूस कर सकते। यह अविद्या हम अनुभव करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के रूप से, और इनका गहरा प्रभाव है हम सब पर। तो आगे रूपा गोस्वामी कहते हैं, अगर हम नियमित रूप से ये हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो ये जो अविद्या की बीमारी है क्या हो जाएगा? सुधर जाएगी। तो इस हरि नाम के माध्यम से अशुद्ध हृदय हमारा शुद्ध बनता है।
और शास्त्र में कहा गया है ज्ञान से अज्ञान से जो भी हरि नाम ले इसका उसे लाभ पहुंचेगा। तो इस कलयुग में यह है एक उपाय। जब प्रभुपाद जी भारत में आए थे अपने विदेशी भक्तों के साथ, तो भारतीय लोग आश्चर्य हो गए थे ये देखकर कि ओ विदेशी लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, औरतें साड़ी पहन रही हैं। ये पहली बार इतिहास में उन्होंने देखा कि विदेशियों को इन वस्त्रों में तिलक के साथ। और जब वो सुनते थे ओ ये लोग चाय भी नहीं पीते, तो उनको हार्ट अटैक हो जाता था। ये भारत में लोगों को चाय छुड़ाने में ही 10 साल लग जाते हैं। तो एक फिल्मी कलाकार था जिसने एक फिल्म बनाई थी हरे रामा हरे कृष्ण। इस फिल्म में उसने हरे कृष्ण धून को पूरे फिल्म में रखा था। तो उन्होंने ये बताया कि लोग भंग पी कर ये हरि नाम करते हैं। तो एक रूप से लोगों को गलत संदेश दिया जा रहा था। तो प्रभुपाद जी से हम भक्तों ने कहा कि ये फिल्म इसका नाम खराब कर देगी। इसमें ये सूचना दी जा रही है कि लोग भंग लेते हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, लोग हरि नाम सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। तो कुछ 2 साल पहले मुझे अमेरिका में मैंने एक भक्त को दीक्षा दी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप भक्त कैसे बने। तो उसने कहा जब मैं छोटा था 4-5 साल का, एक फिल्म आई थी हरे रामा हरे कृष्ण और उस फिल्म में यह हरे कृष्ण धून था जो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं घर से भाग जाता था, पान वाले की दुकान में जाकर बैठ जाता था यह हरे कृष्ण धून सुनने के लिए। और जब भी उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे थे तो पान वाले की दुकान में पहुंच जाते थे, वहाँ वो हरे कृष्ण का धून सुनता था। तो उसे बचपन में सुना है ना, हरे कृष्ण धून से रुचि बढ़ी और बड़े होकर इसको आगे समझ में आकर भक्त बन गए। तो ज्ञान से अज्ञान से जो भी हरि नाम का उच्चारण करेगा उसके द्वारा क्या होगा, चेत दर्पण मार्जनम। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे अपने भक्तों को आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। उस स्वयं हमें केवल 8 श्लोक दे गए जिन्हें हम श्री शास्त्र के नाम से जानते हैं। और अगर आप इन 8 श्लोकों को ध्यान से पढ़ो तो देखोगे कि इन 8 श्लोकों में पूरे एक वैदिक साहित्य का सार है, पूरे वैदिक साहित्य का। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चेत दर्पण जैसे आप आईने की धूल को दूर करते हो, हम हमारे हृदय की धूल को, जो हमारे अनर्थ है, उनको दूर कर सकते हैं। कैसे? ये हरि नाम के उच्चारण से। तो ये हरि नाम का उच्चारण हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण। और अगर हम ध्यानपूर्वक हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो इसके द्वारा हृदय की मैल दूर होगी और आनंद बुद्धि बढ़ जाएगा, असली आनंद भी अनुभव कर सकोगे। तो आज सबको बड़ी गंभीरता के साथ इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए और
इस कलयुग में यहाँ की दोष ही दोष है, कले दोषे निधे राजन। जब परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ये बताइए कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, कले दोषे निधे राजन, हे राजा कलयुग में दोष ही दोष है, कीर्तन देव कृष्ण से एक गुण है कलयुग क्या, कृष्ण का कीर्तन। तो ये है इस कलयुग का उपाय। वेता का वाणी था को सदा हरि बोले था को। ठाकुर भक्तिवेदांत जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं और एक कविता में कहते हैं, चाहे आप किसी आश्रम में हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य सन्यासी हो, ये हरि नाम को जरूर स्वीकार करो। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, जैसे आप जानते हो, भारत में तो उनका संघर्ष था, अमेरिका जाके भी बड़ा गहरा संघर्ष था। और जब प्रभुपाद जी ने पहला केंद्र खोला न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने भक्तों को यही कहा, हरि नाम करो। अमेरिकन भक्त थे उस समय सारे, और इंडियन भक्त नहीं थे, और उन्होंने हरि नाम शुरू किया। तो कुछ दिन बाद प्रभुपाद जी के पास खुद आए, प्रभुपाद जी से कहने लगे, स्वामी डोंट यू वांट अस टू फॉलो सम रूल्स। स्वामी अब ये नहीं चाहते आप कोई नियमों का पालन करें। फिर प्रभुपाद जी ने उन्हें नियम दिए। तो हरि नाम हम सब के लिए सबसे आवश्यक सेवा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ये हरि नाम एक आवश्यक सेवा है। राजन अति कमा को ना कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग से पूर्ण। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें आगे क्या कहा है, सिनादपि सुनिचेरा करोड़पि सहना हमारी न मना देना ये तो नहीं सुना। अगर तुम ये हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो, हम सब का भाव क्या होना चाहिए कि हरि नाम में रुचि बढ़े। बौद्धिक समाज में हम क्या प्रयास करते हैं, बौद्धिक कार्यों में रुचि बढ़े। और भक्तों का भाव क्या रहना चाहिए, हरि नाम में रुचि बढ़े। हरि नाम में रुचि बढ़ेगी तो आप अनर्थस को समाप्त हो सकोगे। रूपक गोस्वामी कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। तो ये अगर आप चाहते हो कि हरि नाम में रुचि बढ़े, कि आप सदा हरि नाम का उच्चारण करते रहो, ये विनम्रता का भाव हमें अनुकूल करना चाहिए। तो भगवद गीता का अध्ययन आवश्यक है। हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कम से कम एक गीता का श्लोक हम रोज पढ़ें। और आप देखोगे कि अगर आप गीता को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से, अर्जुन अज्ञानता में थे, भगवान के शरणागत होए। 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा तुम्हारी अज्ञानता क्या दूर हो गई है। अर्जुन ने क्या कहा, अब मैं इस मोह से मुक्त हूँ, अब मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। ये होना चाहिए हमारा भाव। तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और समाज में अशांति, निराशा, चिंता है। इस ज्ञान के सहारे चरित्र बनेगा। आप समझ पाओगे आपको क्या कर्तव्य होना चाहिए। और हम चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जीवने स्वरूपाय कृष्ण नित्यदास। हम सबका क्या कर्तव्य है, भगवान के क्या हैं, नित्यदास। आप सब इस ज्ञान का लाभ उठाइए। प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि भारतवासी गंभीरता के साथ इस शिक्षा को अपनाएं, और अपनाए नहीं केवल, ये ज्ञान दूसरों को भी दे। और इस ज्ञान के सहारे अब अति सुख शांति प्राप्त कर सकते हो।
दिन पे दिन आप देख रहे हो भौतिक समाज में अशांति बढ़ते जा रही है। आत्महत्या का जो रेट है तेजी से बढ़ते जा रहा है। आप सोचते होंगे गरीब देशों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नहीं, धनी देशों में अधिक संख्या में हो रहा है। और क्या कारण है? हमें यही नहीं पता कि हम हैं कौन, ये समझना आवश्यक है। तो आप सब जिन्होंने भक्ति योग में रुचि ली है, आपको बड़ी गंभीरता के साथ इस शिक्षा को अपनाना चाहिए, इस ज्ञान को आगे पहुँचाना चाहिए और दृढ़ होकर हमें इस भक्ति योग को मार्ग में जुड़ना चाहिए। जब हम भक्ति योग में जुड़ते हैं, ये नहीं कि माया कहेगी अब तो इस व्यक्ति ने दीक्षा ले ली, इसका पीछा हम नहीं करेंगे, अब तो ये भाग इस्कॉन मंदिर में जाता है, इसका पीछा नहीं करेंगे। माया का सारा प्रयास रहता है क्या? हमें विचलित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। देवी शगुना माई मामा माया, भगवान स्वयं कहते हैं मेरी माया का विरोध करना बहुत कठिन है। तो आप कहोगे जब भगवान कहते हैं कठिन है, हम प्रयास ही क्यों करें? डोंट इवन ट्राई। भगवान आगे क्या कहते हैं? मामे प्रबोधन माया में ताम, तो मेरे ईश्वर में आएगा वो माया का विरोध कर सके। तो आप सबसे ये निवेदन है, इस शिक्षा का लाभ उठाइए। चैतन्य महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण विषयों के पर बल दिया। पहला क्या था? साधु संग। शुद्ध भक्तों की संगत में रहोगे तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करोगे, और साधु संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त करोगे। हरि नाम का लाभ उठाओगे, हृदय की मैल दूर होगी। आगे महाप्रभु ने कहा भागवतम का श्रवण, फिर भगवान के आर्च विग्रह की उपासना श्रद्धा के साथ हम जब भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। हमें ये सोचना चाहिए यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं अपनी आचार्य विग्रह के रूप में। वैसा आचार्य विग्रह भगवान में अंतर है। जिस प्रकार भगवान में उनके नामों में अंतर नहीं, जिस प्रकार भगवान और उनकी वाणी में अंतर नहीं। जब आप गीता पढ़ते हो तो आपको ये सोचना चाहिए यहाँ पर भगवान उपस्थित है। उसी प्रकार भगवान के विग्रह उनमें कोई अंतर नहीं। तो प्रभुपाद जी ने हमें पूरा ज्ञान दिया है, सारे भक्ति के हथियार दिए हैं, जिनके उपयोग से हम माया का विरोध कर सकते हैं। तो कृपा करके इस शिक्षा का लाभ उठाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। थोड़ा सा आप प्रश्न पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? Any questions? Yes. They had 3 lectures today. हाँ पूछे। Tapasya becomes very tough for many times. Mind opposes it a lot to take tapasya. Then how to control this mind and make it ready to take some tapasya for service of Krishna? It always wants to go in a comfort zone, but to take tapasya becomes very tough. How to endeavor or get it wrong?
determined effort that we can take tapasya. अब सब प्रश्न समझे इनका कि नहीं? तो भगवान ने खुद कहा है ये कठिन है, पर प्रयास करोगे तो सब कुछ हो पाएगा। अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करें तो बिना शंका के हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति माया का प्रभाव है, और भक्ति में ज़्यादा शक्ति है, ये विश्वास रहना चाहिए हमारा। भक्ति इज मोर पावरफुल। अगर हम नियमित रूप से जाप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो बिना शंका के आप माया का विरोध कर पाओगे, नो डाउट। ओके, मोर क्वेश्चंस? बौद्धिक समाज में आदर अपमान दोनों महसूस करना पड़ता है। आज आदर हो रहा है, कल अपमान है। आज सर्दी है, कल गर्मी है कि नहीं? तो इसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। मान लो किसने आपकी बेइज्जती भी कर ली, सह लो, डोंट बी डिस्टर्ब। अभी आपको कठिन स्थिति में सेवा करना, उस कठिन स्थिति का लाभ उठा लो। ये नहीं कि अगर कोई कठिनाई we avoid taking outside food, but sometimes we take fruits or something. So in that case, that emergency offering or like something, we just show the altar and like. I understand. For those devotees who do jobs, these things may happen. So you can just eat fruits and offer them to the Lord. You can do it even mentally. It all depends where you are. If you're working outside on a job and you have to go on a business assignment somewhere, then just do what's practical. But in principle, by and large, we should be. Say Krishna Prasad. Okay, more questions? मटेरियलिस्टिक स्टडीज करते हैं, उसको हम कैसे उसको कैसे क्या? कैसे हम उसको भक्ति से ज्वाइन कर सकते हैं, उसको हम करते हुए कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं उसको सही से। आपने पढ़ाई की है, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिली है, अच्छी नौकरी में धन कमा रहे हो, तो ये सोचो ये धन हमने भगवान की सेवा में भी लगाना। ये नहीं हम धर्म कमा रहे हैं, हम ऊंचे स्टैंडर्ड में रहेंगे, समझे? आप कुछ कमा रहे हैं तो आप सोचो भगवान की सेवा भी करोगे। ओके, आपके पास साइंटिफिक ज्ञान है तो आर्टिकल्स लिखो जिसके द्वारा भगवान की महिमा को बढ़ाओ। Okay, person. Yes. Philosophy-wise, that we know that God exists. Pardon? Philosophy-wise, we know that God exists. Yes. But why the clearness is not coming that we should see God, Krishna. That To see God, we have to purify ourselves. We need to purify ourselves. We are in an impure stage, but to become pure, we have to make the effort. previously, that when we don't know that about Krishna, we are eagerness that we have to see God or we have to know about God. But as we come to the Krishna consciousness, we see that the eagerness goes down. Well, why the eagerness is not coming well quickly? Previously, like previously when we were not in bhakti,
So we want to know what is right, what is wrong. We want to know about God, where is God. But now we know that everything. But that eagerness is not there. How that? Therefore, we should stay in devotee association. If you are in devotee association, you will constantly hear about the importance of spiritual association. You understand? This association is very necessary. Without spiritual association, it's a question of willpower. This is very important. जिसमें से willpower आएगी प्रयास करने से हर चीज के लिए you have to work. Just like if you want admission in a good college, you have to work hard in school, isn't it? Admission मिलेगा. Even for getting love of God, we have to endeavor. And we are fortunate. Prabhupada gave us all these rules and books. We just need to follow that. और कुछ first time question, no second time. Yes. आज क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम बाहर से तो मतलब दिखा रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन तो अंदर से या मतलब कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि दोस्त कह रहे हैं कि तो समझे नहीं महाराज मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो वहाँ पे दोस्त कहते हैं कि तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो उस मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन होता है इंटरनल और आउटसाइड में। आप हॉस्टल में रहते हो, दोस्त कहते होंगे तुम पागल हुए हो, इतनी छोटी उम्र में भक्ति करने जा रहे हो। ऐसे घर वाले कहते होंगे ये उम्र थोड़ी है भक्ति करने की, तो आप मुझसे पूछे भक्ति करने की क्या उम्र है? ओ जब तुम बूढ़े हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे, जब तुम देख नहीं सकते कोई शक्ति, जब ज़्यादा भगवान के बाद, है ना? तो इसलिए हमें we should stay in right association. जब वो देखते हैं कि आप भक्त हो तो आपसे आदर के साथ डील करते हैं, है ना? तो अच्छी बात है। इसके माध्यम से वो भी पवित्र बन रहे हैं कि नहीं? आदर से डील करते हैं। जैसे वही जवान साधु बन गया। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Taking only one first time question. Yes. As we work in outside we work, so we get unrealistic targets in the job, and we are getting the salary, and we try to give some part of salary to Krishna. But when we are at work, so those targets are given to us. So how to distinguish whether we are working nicely or like we should endeavor more for the work, or that duty we are doing properly or not? जब आप काम करते हो ये कहते हैं बड़ा ऊंचा टारगेट दिया जाता है। बिजनेस में कहते हैं आजकल एक व्यक्ति की तनख्वाह दो और 4 आदमियों का काम लो। इधर राइट, एक व्यक्ति की तनख्वाह 4 व्यक्तियों का काम। I was reading a survey few days ago. A survey was done amongst university graduates, and 87% of the graduates from Indian universities, they don't find jobs. And the balance 12-13% that find jobs,
On an average, they find jobs between 5 to 15,000 rupees. So, material world is a place where everyone exploits everyone. सब एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं, है कि नहीं? आपका प्रश्न क्या था? तो हमें ये नहीं पता लगता कि whether जो मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, I'm doing sufficient there or not. Well, obviously, when you work in the material world, you have to satisfy your bosses also. You do the best you can and depend on Krishna. Okay, I think it's getting late. One last question. Yes. We may be untouched with the association with devotees. So, what may be the reasons that we are untouched with the devotees association? We are untouched. Untouched. What do you mean by not getting affected, not getting influenced? Positively or negatively? If you're not getting affected positively, then that's not good. So, what may be the reasons? Too many material desires, not chanting the holy name properly. In order to stay away or minimize the influence of Maya, this chanting is most important weapon. And if you chant sincerely, the effect will be there. But please don't compromise on chanting. Doesn't matter who it is. Without chanting, nothing is possible. And with chanting, everything is possible. Okay? Anyone? Yes. Jaldi, jaldi. What are the side effects of offenses we commit? Big topic. We should avoid offenses, and offenses we should avoid it. And if you do commit an offense, go and apologize to that Vaishnava. You understand? And if the other person is a Vaishnava, it gradually excuse you. But don't do it like this. I do offense, then I told. I do offense, then I told. You understand? Okay. Any other question? Yes. Sometimes while reading the Prabhupada books, I feel that the same thing is Prabhupada repeating many times. So that इनका प्रश्न बड़ा अच्छा है. जब हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऐसे लगता है कि प्रभुपाद बार बार वही बात कर रहे हैं. अगर आप भागवतम क्लास में, जैसे आज 3 स्पीकर थे, अगर आप तीनों स्पीकर्स का संदेश सुनो तो लगभग एक बराबर ही होगा. आप रोज क्लास में आते हो, क्या सुनते हो? माया इज बैड, कृष्णा इज सुप्रीम, चैंट हरे कृष्ण. तो आप अगर देखो भागवतम में प्रथम स्कंद से 12वें स्कंद तक यही संदेश दिया जाए. So yes, Prabhupada's message is the same, but the presentation is different. And Prabhupada says in the Bhagavad Gita, repetition is necessary to drive the point home. We need to hear regularly the message every day, then we will. आप समझे? बार बार सुनने से उसका प्रभाव पड़ेगा.
Message is same, but the style of presentation is variety. कभी विदुरा बोल रहे हैं, कभी युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं, फिर इनका उपदेश का भाव एक ही है, भक्ति योग. नहीं, जितनी बार बार पढ़ोगे उसे गहराई के साथ वो भाव in material world also they advertise the product everywhere. Why? When you see that name, you'll be inspired to buy the product. Isn't it? Okay. Thank you very much.